दोस्तों, भले ही आप सभी लोगों ने अपना ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, लेकिन आज भी लेबर कार्ड पर जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट दिया जाता है, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। सरकार की तरफ से जो 17 से ज़्यादा योजनाएं हैं, उनका लाभ आज भी लेबर कार्ड धारकों को दिया जाता है। फिर चाहे वो मातृ शिशु लाभ योजना हो, या फिर लड़की के विवाह के लिए आपको धनराशि चाहिए, या फिर आप सभी को इलाज करवाने के लिए पैसा चाहिए, अब तो आयुष्मान कार्ड योजना का भी लाभ इसके अंदर मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा गरीब कल्याण योजना हो या स्कॉलरशिप पेंशन हो, तो ऐसे में अगर आप सभी लोग अपना लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इससे अच्छा बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा लेबर कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया। अब आप 5 मिनट के अंदर खुद ही अपने फ़ोन से लेबर कार्ड बना सकते हैं। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, कुछ राज्यों में साइट काम करना बंद कर दी है, यानी कि सरकार ने साइट बंद कर दिया है कुछ प्रॉब्लम होने के कारण। तो अब आप ये कमेंट ज़रूर करना कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारे चैनल पे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आती रहती हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपका अभी तक लेबर कार्ड नहीं बना है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना लेबर कार्ड खुद ही बना लेंगे अपने फ़ोन से मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर। तो लेबर कार्ड बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपका ये लेबर कार्ड बन पाएगा, अन्यथा आपका लेबर कार्ड नहीं बन पाएगा। क्योंकि लेबर कार्ड बनाने से पहले आपको अपना मोबाइल नंबर कौन सा लगा आपके आधार कार्ड में, ये चीज़ चेक कर लेना है। तो कैसे चेक करेंगे, हालांकि मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कि कैसे आप चेक कर पाएंगे, फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना होगा लेबर कार्ड बनाने के लिए और मोबाइल नंबर भी चेक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप अपने मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है ये चेक करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा माई आधार। जैसे आप माई आधार लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आएगी, माई आधार उदय गवर्नमेंट इन। तो हम आपको इसका लिंक भी दे देंगे, सिंपली आप उस लिंक से क्लिक करके सिंपली अपने मोबाइल नंबर चेक कर सकते कौन सा लिंक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू माई आधार, यानी कि आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब मोबाइल नंबर कैसे चेक करना है, तो उसके लिए आपको हल्का सा नीचे आना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको चेक आधार वैलिडिटी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेक आधार वैलिडिटी। तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा, चेक आधार वैलिडिटी पे। तो जैसे आप चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर आधार नंबर, उसके बाद ये कैप्चर दिया है, तो ये कैप्चर आपको इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो खुल के आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग हमारे भाई हैं जो नहीं समझ पाते हैं, कितना भी बताऊँ, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ज़रूर। तो चलिए हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद जैसे आप ये कैप्चर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है प्रोसीड का, तो आपको इसी प्रोसीड पे क्लिक करना है। अन्यथा अगर आप ये कैप्चर नहीं समझ पाए तो आप सिंपली यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ये वाला कैप्चर आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जैसे अपना कैप्चर को चेंज कर दिया है। तो चलिए हम नया कैप्चर जो आया उसको डाल देते हैं। अब डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा, आपका आधार नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, लास्ट में 3 डिजिट दिखाया जाएगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 320, यानी कि हमारे लास्ट में जो मोबाइल नंबर 320 है वही मोबाइल नंबर लिंक है। अगर आपका यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता, यानी कि नून लिख के आता है, तो इसका मतलब आपके आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना। अब चेक करने के बाद सिंपली आपको दोबारा से होम स्क्रीन पे आ जाना है क्रोम ब्राउज़र की। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली अब आपको लेबर कार्ड बनाना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लेबर कार्ड सर्च करना होगा। अब लेबर कार्ड जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक सेकंड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लेबर कार्ड हम सर्च कर दिए हैं। यहाँ पे जैसे आप लेबर कार्ड सर्च, अब उसके बाद यहाँ पे मैटर करता है आप कौन से राज्य से। जैसे अगर आप महाराष्ट्र है तो आपको यहाँ पे सिंपली महाराष्ट्र लिखना होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो सिंपली आपको जम्मू कश्मीर लिखना होगा। अगर आप यूपी से तो आपको यहाँ पे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश या फिर यूपी लिखेंगे तब भी आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ यूपी की साइट अभी बंद है, कुछ कारण की वजह से अभी साइट बंद कर दिया गया। फिलहाल ये देखिए 10-15 दिन के अंदर ये यूपी का भी बनना शुरू हो जाएगा। तो आप ये कमेंट करिए कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, ताकि हम आपके लिए वो भी राज्य की वीडियो बनाना शुरू कर दें। क्योंकि क्या होता है, हर राज्य का कुछ ना कुछ टेक्निकल यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार का कैसे लेबर कार्ड बनेगा। तो आपको लेबर कार्ड बिहार सर्च कर देना है। तो यहाँ पे जैसे लेबर कार्ड बिहार सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसी लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे हम आपका इसका लिंक भी दे देंगे, सिंपली आप उस लिंक से भी यहाँ सीधा आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब उसके ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेबर कार्ड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप लोग ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लेबर कार्ड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके नीचे लिखा हुआ है नए पंजीकरण के लिए आवेदन, यानी कि ये चीज़ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे उसका मतलब हिंदी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आपको अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना होगा, लेबर कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आधार सत्यापन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पिछले कुछ महीनों में आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए सबसे पहले आपको आधार सत्यापन ही कर लेना है। तो आपको आधार सत्यापन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप आधार सत्यापन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आधार संख्या, यानी कि आपका जो भी 12 डिजिट का रहेगा आधार नंबर उसको डाल देना। उसके बाद कैंडिडेट नेम, यानी कि आवेदक का नाम, जो भी आपका नाम है आधार कार्ड में उसको डाल देना होगा इस बॉक्स में। डालने के बाद यहाँ पे प्रमाणित करें का ऑप्शन दिखता है, तो आपको इसी प्रमाणित करें ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलिए हम डाल देते हैं सारी डिटेल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने अपने आधार नंबर को डाल दिया, हमने अपने नाम को डाल दिया जो हमारे आधार कार्ड में है। तो यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद आपको प्रमाणित पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप प्रमाणित पे क्लिक करेंगे तो ये ज़रा सा अभी रिलोड होगा, आप लोग देख सकते हैं रिलोड होके आ चुका है, खुल के आ चुका। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ श्रमिक निबंध, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्कर रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आसानी से। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ एप्लीकेशन नेम, आवेदक का नाम, एप्लीकेशन डेट, यानी कि आप कौन से दिन ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे आवेदक का नाम हमने पहले ही डाल दिया था, इसलिए आवेदक का नाम वो पहले ही भर जा चुका है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब कैसे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ खास नहीं भरना, आप लोग भर सकते हैं ये आसान तरीके से। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट नेम, यानी कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, उसको चूज़ कर लेना होगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसको चूज़ कर लेना होगा। तो जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा एरिया, क्षेत्र, यानी कि आप शहर से हैं या फिर ग्रामीण से हैं, तो आपको इसको चूज़ कर लेना होगा अपने हिसाब से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम रूरल पे क्लिक करते हैं, हम ग्रामीण इलाके से, तो हमने ग्रामीण पे क्लिक किया। जैसे ग्रामीण पे क्लिक करेंगे उसके बाद पूछा जाएगा यहाँ पे ब्लॉक, यानी कि आपका कौन सा ब्लॉक है। उसके बाद पूछा जाएगा आपका पंचायत, आपका कौन सी पंचायत है। तो आपको ब्लॉक जो भी आपका रहेगा उसको चूज़ कर लेना होगा। अब ब्लॉक चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा दोबारा से, उसके नीचे दिया रहता है, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ पंचायत। आपकी कौन सी पंचायत है तो उसको चूज़ कर लेना होगा, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है, आपको ये सब पता रहना चाहिए, ठीक है। हर नागरिक को पता रहना चाहिए कि आपका ब्लॉक कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है, ये सब पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भरने के बाद अब जैसे आप अपना ब्लॉक को चूज़ कर दिया, अब उसके बाद अपने पंचायत को भी चूज़ कर दिया, ग्राम पंचायत को। अब उसके बाद नीचे आता है अपलोड इमेज, यानी कि आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। अब अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल का एक ऑप्शन दिखता है, तो आपको यहाँ पे सिंपली चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये गैलरी में भेज देगा। आपकी जहाँ भी फ़ोटो रहेगी वहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना आपकी साइज़ कम से कम फ़ोटो की साइज़ 2 MB से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगी तो आपका ये नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज़ 2 MB, इससे ज़्यादा रहेगी तो ये इनवैलिड बताएगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा परमानेंट एड्रेस, यानी कि अस्थायी पता, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसको इस बॉक्स में डाल देना है, कंप्लीट एड्रेस जो भी आपका रहेगा आधार कार्ड में। अब जैसे आप डाल देंगे अस्थायी पता, अब उसके नीचे पूछा जाएगा, यहाँ पर लिखा है परमानेंट एड्रेस, यानी कि अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप अभी अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है वहाँ पे रह रहे हैं तो आपको जैसे आप अस्थायी पता डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन दिखता है, तो आपको इसी टिक पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप अभी परमानेंट टाइम में कहीं और रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल देना है, अस्थायी पता ऊपर डाल देना है, परमानेंट एड्रेस नीचे डाल देना है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालने के बाद और प्रेजेंट टाइम का एड्रेस डालने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है फादर हस्बैंड नेम, यानी कि अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम डाल देना है, अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है, ठीक है। तो पिताजी का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा नेचर ऑफ वर्क, यानी कि आप कौन सा काम करते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं, जैसे अगर आप राजमिस्त्री हैं या फिर हेल्पर हैं, राजमिस्त्री में हेल्पर का काम करते हैं, या फिर आप बढ़ई हैं या फिर लोहार हैं या फिर कोई और काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन का काम, या फिर आप ईंट पत्थर का काम करते हो, तो आपको इसको चूज़ कर लेना है जो भी आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग,
ठीक है। अब चूज़ करने के बाद उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ अदर इन्फॉर्मेशन अन्य सूचना। अब अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या डालना होगा आपको, यहाँ पे सबसे पहले डालना होगा डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी आधार कार्ड में उसको डाल देना होगा। तो डालने के लिए आपको यहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन दिखता है, तो आपको इसी कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा उसको डाल देना है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अब यहाँ पे बोला गया आधार कार्ड अपलोड, यानी कि आपका आधार कार्ड अपलोड करना होगा। जो आपका आधार कार्ड रहेगा उसको खींच लेना, या फिर आप नया डाउनलोड करके भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नया डाउनलोड कैसे करना है मैंने आपको इसमें एक वीडियो मैंने बताया हुआ, आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे नया आधार कार्ड डाउनलोड किया था, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो जैसे आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, अब उसके बाद ऑप्शन आता है कास्ट कैटेगरी, यानी कि आप कौन सी जाति से। अगर आप जनरल से हैं तो आपको जनरल पे क्लिक करना होगा, अगर आप एससी हैं या फिर एसटी हैं तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी ज़ात रहेगी। तो फिलहाल हम जनरल पे ही क्लिक करेंगे क्योंकि हम सामान्य में आते हैं, तो हम जनरल पे ही क्लिक करेंगे। अब उसके बाद कैटेगरी चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे बोला जा रहा है मोबाइल नंबर संख्या, तो आपके आधार कार्ड का जो भी मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से जो अटैच है उसको डाल देना होगा इस बॉक्स में, जो कि ये ज़रूरी आपको जहाँ जहाँ रेड कलर का ऐसे दिख रहा है कुछ बिंदी टाइप का, तो आपको वो चीज़ भरना ही भरना, वरना आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। जैसे उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है वैकल्पिक मोबाइल नंबर, यानी कि अगर आप 2 सिम चलाते हैं तब आप 2 नंबर भी डाल सकते हैं, जो कि ये कॉमन चीज़ है। आपको यहाँ पे कोई भी स्टार नहीं दिख रहा है, तो यानी कि आपको ये नहीं भरेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके नीचे दिखता है एसआई नंबर, यानी कि अगर आप ये भी नहीं भरेंगे तब भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया कर्मचारी राज्य बीमा संख्या, तो आप ये नहीं भरेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अब उसके बाद पूछा जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। जहाँ तक आप पढ़े हैं जैसे बिलो मैट्रिक या फिर मैट्रिक पास, या फिर आप कहीं तक नहीं पढ़े हैं तो आपको नो मैट्रिक लाइट पास पे क्लिक करना है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको मैट्रिक पास पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मैट्रिक पास पे क्लिक कर दे, अब उसके बाद पूछा जा रहा है जेंडर, यानी कि आप कौन से जेंडर, यानी कि अगर आप मेल है तो आपको मेल चूज़ करना, अगर आप फीमेल है तो आपको फीमेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आप डाल देना। अब उसके बाद पूछा जा रहा है मैट्रिक स्टेटस, यानी कि अगर आप शादीशुदा साहब तो आप मैरिड पे क्लिक करना, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको अनमैरिड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग मैरिड है कितने लोग अनमैरिड है, ठीक है। अगर आपका मन करे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चूज़ कर लेना है मैरिड अनमैरिड, ठीक है, ये वाला झमेला। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको देख सकते हैं लिखा हुआ पूर्व नियोजन वरैली, तो ये क्या है आप देख सकते हैं लिखा हुआ एम्प्लॉय डिटेल, यानी कि एम्प्लॉय डिटेल आप देख सकते हैं लिखा हुआ, यानी कि इसके कहने का मतलब आप देख सकते हैं लिखा हुआ हिंदी में नियोजक का नाम एवं पता, इनके पिछले 12 महीनों का कार्य किया गया रिकॉर्ड, यानी कि आप पिछले 12 महीनों में कहाँ काम किए हैं उस जगह का नाम डालना होगा, यानी कि उस गांव का नाम डालना होगा। फिर उसके बाद उसका मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद कार्य की प्रक्रिया, यानी कि आप कौन सा काम किए पिछले 12 महीनों में, कहाँ किए, राजमिस्त्री का या फिर जो भी काम किए हैं जहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप राजमिस्त्री में काम किए तो आपको राजमिस्त्री क्लिक करना होगा। अब उसके बाद पूछा गया है डेट ऑफ बर्थ, वर्क फ्रॉम कब से कर रहे हैं कब से नहीं कर रहे, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ वर्ष से कब से कर रहे हैं, उसके बाद कब तक किए हैं आपको ये भी डाल देना इस कैलेंडर के हिसाब से चूज़ करके, ठीक है। अब उसके बाद पूछा जा रहा है टोटल पीरियड, कुल अवधि, यानी कि कितने दिन किए हैं। अगर आप 90 दिन किए हैं तो आपको 90 चूज़ करना होगा। अगर आप 95 दिन किए हैं तो आपको 95 दिन चूज़ करना होगा, ठीक है। आप ये आसान तरीका आप ये भर सकते हैं, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं। आप एक बार भरने यहाँ पे इस साइड पे आएंगे तो आप आसानी से भर पाएंगे। तो ये चूज़ करने के बाद पिछले 12 महीनों का रिकॉर्ड चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है लिखा हुआ 90 डे 100 घोषणा पत्र। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने पिछले 1 वर्ष में 12 नियोजक यानी कि 90 दिन से अधिक निर्माण कार्य किया गया। तो आपको अगर किए हैं 90 दिन से ज़्यादा तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है, चेकआउट कर देना होगा इस बॉक्स पे। जैसे आप चेकआउट करेंगे अब उसके बाद नीचे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका बैंक की सारी डिटेल, जैसे आपका बैंक का IFSC कोड जो रहेगा इस बॉक्स में डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे गेट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप IFSC कोड डालेंगे तो आपका बैंक ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप गेट इन्फो पे नहीं क्लिक करते तो आपको सिंपली बारी बारी से सिलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यूकी या फिर कोई अदर बैंक है, तो आप इसको चूज़ कर लेना। अब उसके बाद बैंक ब्रांच नियम, यानी कि आपका शाखा कहाँ, यानी कि आपका कहाँ का बैंक है, इसको चूज़ करने का। अब उसके बाद लिखा हुआ है बैंक एड्रेस,
यानी कि आपका बैंक का पता कहाँ है उसको इस बॉक्स में डाल देना होगा, जो भी आपका बैंक का पता रहेगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर यानी कि जो आपके खाते का अकाउंट नंबर है इस बॉक्स में डाल देना होगा बैंक अकाउंट नंबर में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कन्फर्म बैंक अकाउंट, यानी कि आपको वही दोबारा कन्फर्म बैंक अकाउंट कर देना है जिसमें आपका पैसा आएगा, जो भी योजना का लाभ लेना चाहें उसका पैसा इसी बैंक में आएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना। अब उसके बाद जैसे आप बैंक अकाउंट को डाल देते हैं, अब उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है अपलोड बैंक अकाउंट पासबुक, यानी कि बैंक अकाउंट पासबुक अपलोड करना होगा। ये भी 2 MB से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या अपलोड करना है, जैसे कि हो गया आपका फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपका आधार कार्ड जो रहेगा वो अपलोड करना होगा, उसके बाद बैंक पासबुक भी अपलोड करना होगा। तो बैंक पासबुक जैसे अपलोड कर देते हो तो उसके नीचे यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाएगा, राशन कार्ड अनअवेलेबल, यानी कि ये पूछ रहा है राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको हाँ पे क्लिक करना, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना। अगर आपके राशन कार्ड है तो यस पे क्लिक करिए, उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपना राशन कार्ड अपलोड कर दीजिए। लेकिन आप अगर आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन आपको अपना राशन कार्ड खो गया या फिर नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उस पर एक वीडियो बना देंगे प्रॉपर तरीके से कि आप कैसे अपना राशन कार्ड डाउनलोड करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करना ये भी चीज़ भी कि आपको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है कैसे डाउनलोड किया जाए, तो आपको हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको यस क्लिक कर रहे हैं। अब उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे लिखा हुआ फैमिली मेम्बर डिटेल, यानी कि आपके परिवार के सदस्य की संख्या कितनी है। अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं बारी बारी से सबका नाम, जैसे अगर आपके फैमिली में 5 लोग हैं तो बारी बारी से उनका नाम डाल देना, उसका एड्रेस डाल देना, जो भी रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है रिलेशनशिप विथ मेंबर, यानी कि आपके क्या लगते हैं। अगर आपके पिताजी है तो आपको फादर पे क्लिक करना होगा, या फिर अगर आपकी वाइफ है, या फिर अगर आपका बेटा है, या फिर अगर आपकी सिस्टर या फिर आपका मदर है तो आपको उसको चूज़ कर लेना होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे डाल देंगे संबंध के हिसाब से, उसके बाद एज यानी कि कितने एज के है उसको भी डाल देना है। उसके बाद जेंडर चूज़ कर लेना है, अगर आप वो लड़की हैं तो आपको फीमेल पे क्लिक करना, अगर वो लड़का है तो मेल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे एक जन का फैमिली ऐड कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड मोर का, तो यहाँ पे जैसे आप ऐड मोर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और आ जाएगा खाली बॉक्स खुल के, तो आपको दोबारा से उसी प्रकार से डाल देना। जितने भी फैमिली रहेंगे आपको ऐड पे क्लिक करते जाना है, वो खुलता जाएगा एक एक बॉक्स, ठीक है। तो अब उसको डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा नॉमिनी, जो कि नॉमिनी बेहद ज़रूरी है, आपको ये चीज़ भूलना नहीं, नॉमिनी ज़रूर डाल देना, क्योंकि आपका कभी कभार हालांकि कभी एक्सीडेंट हो गया तो आपको नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, जो भी मिलेगा 2.5 लाख या फिर 5 लाख, जो भी पैसा अमाउंट देगी सरकार वो आपको मिल जाएगा। तो आपको नॉमिनी का ज़रूर डाल देना है। तो नॉमिनी में कैसे क्या भरना है, उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी में भरने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी का जो भी नाम है आपको इस बॉक्स में डाल देना है। नॉमिनी का इस बॉक्स में डाल देंगे जो भी नाम रहेगा। अब नाम डालने के बाद यहाँ पे नॉमिनी का जो भी एड्रेस पता रहेगा आधार कार्ड में, जो भी अगर आपकी तरह है तो आपको वही एड्रेस डाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना आपकी क्या लगती है नॉमिनी, जिसको बनाना चाहते हो वो आपकी क्या है, रिश्तेदार है या फिर डॉटर या फिर बेटी है, ब्रदर है, जो भी आपको उसको चीज़ कर लेना, जो भी आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहें। तो नॉमिनी बनाने के लिए आपको मदर पे क्लिक कर देना अगर आप मदर को बनाना चाहें। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया एज उम्र, यानी कि उनकी एज कितनी है ये डाल देना है, ठीक है। तो आपको एज डाल देना। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा चेकआउट का, तो आपको इसी चेकआउट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सारी डिटेल भरेंगे नॉमिनी की, तो डालने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा। यहाँ पे जैसे आप सारी डिटेल ये सही से भर देते हैं, एक बार आप सबमिट करने से पहले अपनी सारी डिटेल देख लेना क्या हमने सही भरा है या फिर कुछ गलत है, तो आप उसको अभी भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आई हेरिडी, यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन आप में टिक नहीं रहेगा, पहले से आपको इसको टिक करना होगा, ठीक है। ये क्या है, जैसे ये बोल रहा है अगर आप क्या श्योर है आपकी सारी डिटेल सही है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके नीचे बोला गया आर यू ए CSC मेंबर, अगर आप CSC मेंबर यानी कि अगर आपके पास CSC ID है तो आपको यस क्लिक करना है, अगर नहीं है अदरवाइज़ नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, तो आप जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा और आपको एक यानी कि ईमेल आईडी यानी कि आपके फ़ोन नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा, तो आपका वो पासवर्ड के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। अब जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, अब आप चाहें कैसे चेक करें कि हमारा रजिस्ट्रेशन यानी कि हमारा
ये हो गया, यानी कि लेबर कार्ड हमारा बन गया या फिर नहीं बना, या फिर कहाँ पे रुका, या फिर कितने दिन से पेंडिंग है, आप ये सब देख सकते हैं। देखने के लिए आपको दोबारा से अपने होम स्क्रीन पे आना होगा, वहीं जहाँ पे आप थे। तो होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे होम स्क्रीन पे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा 3 डॉट, या फिर यहाँ से भी आ सकते हैं, या फिर आप नीचे से भी आ सकते हैं रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करके। या फिर अगर आप रीसेट के ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना चाहते तो आपको आपके फ़ोन में बैक का एक ऑप्शन होगा, आप सिंपली यहाँ से बैक के भी करके आ सकते हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं मैं धीरे धीरे बैक होके आ रहा हूँ, ठीक। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम अपने दोबारा से वही स्क्रीन पे आ चुके हैं जहाँ से हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था। अब कैसे देखेंगे कहाँ पहुँचा है, कितने दिन में रेडी होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको व्यूज रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जिसका हिंदी में मतलब है पंजीकरण स्थिति देखे, यानी कि पंजीकरण स्थिति देखे कहाँ पे पहुँचा है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा व्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसे व्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया था आपको उस मोबाइल नंबर को डाल देना है इस बॉक्स में। उसके बाद पंजीकरण संख्या, यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, या फिर आप कहीं नोट कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं। तो आपको वही मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर पहले डाल देना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में डाल देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते तो आप एक ऑप्शन दिखेगा शो का, तो आपको इसी शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, कहाँ पहुँचा सब कुछ आपको इसमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो अदरवाइज़ आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मुझे भी पता चले ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।